हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बिंदुसार से जुड़े हुए वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न देखे थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आज जो है हम बिंदुसार से रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए इन प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, है ना। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है उसका नाम क्या है, बिंदुसार, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई बार कि बिंदुसार है कि बिंबसार है ना। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार था, जो कि 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा है, यानी कि सिंहासन पर बैठा। अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार को अमित्रोकेटस या फिर अमित्रघात के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि अमित्रघात के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, जो कि एक यूनानी लेखक के द्वारा कहा गया है ना। तो ये पॉइंट आप जरूर से याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे आपका, बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, है ना। बिंदुसार के समय क्या है, तक्षशिला में जो है विद्रोह किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ। और तक्षशिला कहाँ है, तो तक्षशिला जो है आपके पाकिस्तान में है ना। तो याद रखिएगा कि बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। अगला पॉइंट है यहाँ पे, तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए, है ना, किनको जो है भेजा गया था। तो याद रखिएगा अशोक और सुसीम को जो है भेजा गया था। अगला प्रश्न है आपका, बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत, है ना, डाइमेकस आया था। बिंदुसार के जो दरबार है उसमें कौन एक यूनानी राजदूत आया था, डाइमेकस, है ना। इससे पहले जो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेलुकस निकेटर, है ना, सेलुकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को, है ना, किसने, मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज को कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा था। तो इसी प्रकार यहाँ पे बिंदुसार के दरबार में एक यूनानी राजदूत, क्या है, एक यूनानी राजदूत को डाइमेकस आया था। अगला प्रश्न है आपका, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है ना, भद्रसार कहा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है करके पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमित्रघात किसके द्वारा कहा गया है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि जो है बिंदुसार को अमित्रघात जो है एक यूनानी लेखक के द्वारा जो है कहा गया है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक मांगा था, है ना। बिंदुसार ने जो है सीरिया के राजा, किसके, सीरिया के राजा एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एंटियोकस ने दार्शनिक यूनानी कानून में इसकी अनुमति नहीं की थी, है ना। क्या है, एंटियोकस ने दार्शनिक यूनानी में इसकी अनुमति नहीं की थी, किसकी,
भेजने से मना कर दिया गया था। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न देखने को मिलते हैं ना। तो बिंदुसार किस किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो याद रखिएगा आजीवक है ना, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी कि आजीवक संप्रदाय को क्या था, मानने वाला था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, पिंगलवस नामक आजीवक विद्वान बिंदुसार के दरबार में रहता था, है ना। तो बिंदुसार के दरबार में कौन सा जो है आजीवक विद्वान रहता था करके प्रश्न बनाया जा सकता है। तो कौन से वंश आएंगे यहाँ पे, पिंगलवस, है ना। पिंगलवस नाम का एक आजीवक विद्वान बिंदुसार के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था, है ना। बिंदुसार के की जब मृत्यु हुई उस समय अशोक जो है उज्जैन में राज्यपाल था। कहाँ का, उज्जैन में राज्यपाल के रूप में क्या था, पदस्थ था। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि उज्जैन जो है वो कहाँ पे है ना, उज्जैन कहाँ पे है, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि समेत 16 राज्य को जीता था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि बिंदुसार ने जो है 2 समुद्र के बीच की भूमि समेत कितने राज्य को जीता था करके। तो याद रखिएगा 16 राज्य को क्या है, बिंदुसार ने जीता था। अगला प्रश्न है आपका, आजीवक बनने से पूर्व बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था, है ना। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे, यानी कि आजीवक संप्रदाय को मानते थे। लेकिन इससे पहले, है ना, बिंदुसार ने ब्राह्मण धर्म को क्या करते थे, उनका पालन करते थे, उनको मानते थे। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया, है ना। चाणक्य ने क्या है, 3 मौर्य राजाओं, है ना, 3 मौर्य राजाओं के राज्य का जो है संचालन किया, है ना। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि चाणक्य जो है वो किनके गुरु थे, है ना। चाणक्य जो है वो किनके गुरु थे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही ये बताइएगा कि चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से, है ना। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में जो है चाणक्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था, है ना। जो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसका मुख्य कारण क्या था, अधिकारियों का दुर्व्यवहार, है ना। अधिकारी जो थे वहाँ के वो दुर्व्यवहार करते थे, यानी कि उनका आचरण जो था वो अच्छा नहीं था, है ना, दुर्व्यवहार था। इसी कारण से तक्षशिला का विद्रोह हुआ, है ना। इसका मुख्य कारण क्या है, अधिकारियों का दुर्व्यवहार करना था। तो ये थी दोस्तों आपके बिंदुसार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। बिंदुसार से रिलेटेड 1 लाइनर प्रश्न हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आप अक्सर एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलते हैं ना। हमने उन्हीं प्रश्न को यहाँ पे लिया है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।